नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का। ठीक है, क्लास 12 का हिस्ट्री, और ये चैप्टर नंबर जो चल रहा है अपना चैप्टर नंबर 6, इसका हम करने जा रहे हैं एमसीक्यू। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, चीजों को ध्यान से करना है हमें। 25 क्वेश्चंस आपके इसमें है जो इसकी प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं मैं, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं और इनमें से कई हद तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि संत कवियों की रचनाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जब कथन सही नहीं है तो इसमें मैंने आप लोग को बताया था कि जब ऐसे नहीं वाले क्वेश्चंस होते हैं तो मैक्सिमम जो चांसेज है कि इसमें घ वाला पॉइंट सही हो। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। तो पहला लिखा है कि क्षेत्रीय भाषाओं में मौखिक रूप से व्यक्त करना, यानी कि जो कवि होते थे वो मौखिक रूप से व्यक्त करते थे, ये बात सही है। रचनाओं का अधिकतर संगीतबद्ध करना, ये भी बात सही है। अनुयायियों द्वारा संत कवियों की मृत्यु के बाद संकलित करना, ये भी बात सही है। देखिए ध्यान से पढ़िए, देखिए इसमें नहीं क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी जो कथन लिखी गई है वो सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? कई कवियों ने अपनी रचनाओं को ग्रंथ का रूप दिया है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो खुद नहीं देते थे, उनके बाद के जो अनुयायी होते थे वो देते थे। तो यानी कि जो गलत है वही सही होगा, क्योंकि इसमें नहीं वाला क्वेश्चन पूछा है, इस वजह से घ पॉइंट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंगायत समुदाय के विषय में ठीक नहीं है। लिंगायत कौन होते थे? जो कि लिंग धारण करते थे, यानी कि लिंग मतलब भगवान शिव की जो पूजा है वो लिंग के रूप में करते थे, उन्हीं को लिंगायत कहते थे। तो देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन यही है कि नहीं है, तो नहीं वाला पूछा है, तो कौन सा पॉइंट गलत है इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए क्या लिखा है, वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं, बिल्कुल सही है। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद पर चांदी के पिटारे में एक लघु लिंग धारण करते थे, ये भी बात सही है। लिंगायत का विश्वास है कि मृत्यु प्रांत भगवान शिव में लीन हो जाएंगे, ठीक है, और इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे, ये भी बात सही है। धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का वे पालन करते हैं और वे अपने मृतकों को विधि पूर्वक जलाते हैं, ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि वो इन संस्कारों का पालन नहीं करते हैं, तो जो गलत है वही हमें सही बताना है ना। तो ये चीज राइट हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जिम्मी, जिम्मी को हम क्या कहते हैं? संरक्षित श्रेणी कहते हैं, में असत्य है, ये समझते हैं। जिम्मी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से जिम्मा से हुआ, ये सही है। जिम्मी वे लोग थे उद्गृत धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई लोग थे, ये बात सही है। ये लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे, ये भी बात सही है। भारत में इनके अंतर्गत हिंदुओं को शामिल नहीं किया जाता था, ये बात गलत है। ठीक है, तो इसलिए अपना ये घ पॉइंट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बात इस्लाम धर्म के अंतर्गत शामिल नहीं है, सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा चीज? तो इसको देख लेते हैं। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, सही है। पैगंबर इसके दूत है, ये भी सही है। दिन में 7 बार नमाज पढ़नी चाहिए, ये गलत है, ये चीज सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस सूफी संत का शिष्य था? तो अमीर खुसरो किसका संत था? शेख निजामुद्दीन औलिया का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस वजह से क पॉइंट राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, मणिक्वाचार्य किसके अनुयायी थे? मणिक्वाचार्य जो थे किसके अनुयायी थे, ये हमें बताना है। तो ये अनुयायी थे शिव जी के, ठीक है, तो ये ग पॉइंट राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, मणिक्वाचार्य ने किस भाषा में भक्ति गीत का रचना किया है? तो किस भाषा में किया है? तमिल भाषा में किया है। जगन्नाथ शब्द का जो अर्थ है वो हमें बताना, वो क्या होता है? जगन्नाथ का मतलब होता है संपूर्ण विश्व के स्वामी, ठीक है, इसलिए ख पॉइंट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, जगन्नाथ जिनका मंदिर उड़ीसा में है, निम्नलिखित में से किसका स्वरूप माने जाते हैं? तो जगन्नाथ जो स्वरूप माने जाते हैं वो विष्णु जी के स्वरूप माने जाते हैं, इस वजह से घ पॉइंट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे 10वां क्वेश्चन है कि देवी की आराधना पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो ये नाम से जाना जाता है तांत्रिक पूजा पद्धति के नाम के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस शताब्दी से शुरू की गई थी? तो 6ठी शताब्दी। ये तो आपके चैप्टर 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी जो हम पढ़ते हैं ना, तो 6ठी शताब्दी से इस चीज की स्टार्टिंग की गई थी। अगला है, धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपराओं को 2 प्रमुख भागों में बांटते हैं, उसके नाम लिखिए। तो एक का नाम है सगुण, दूसरे का नाम है निर्गुण। सगुण जिसमें हम भगवान के सकारात्मक की पूजा करते हैं, और निर्गुण में
जो उनका बिना आकार वाला पूजा हम करते हैं, तो ये चीज है। आगे, सगुण भक्ति और निर्गुण परंपराओं के बीच में दो तथ्य जो नीचे दिए गए हैं उसको हमें पढ़ना है और बताना है कौन सा पॉइंट सही है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं भाई। क्या लिखा है? सगुण भक्ति में शिव, विष्णु तथा अलवारो देवी देवता की आराधना की जाती है। निर्गुण भक्ति में अमूर्त निराकार, दोनों ही पॉइंट सही है, इसलिए घ पॉइंट सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहला और दूसरा दोनों ही सही बताया गया है, तो इसलिए घ पॉइंट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अलवारो और नैनारो ने अपने इष्ट की स्तुति में किस भाषा में भजन गाया है? तो कौन सी भाषा में भजन गाया है ये हमें बताना है। तमिल भाषा में गाया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, नैनार जो एक जगह से दूसरी जगह पर भ्रमण करते थे, ये किसकी आराधना किया करते थे? तो नैनार किसकी आराधना करते थे? शिव जी की। ठीक है, अलवार किसकी भक्ति करते थे? तो विष्णु जी की। तो आप ऐसे ही बता सकते हो। 17वें की बात कर लेते हैं, अलवार और नैनार संतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसके बारे में हमें बताना है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है? ये जाति प्रथा का विरोध करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाए, सही है। ये विष्णु तथा शिव के उपासक है, ये भी है। ये धन लूट लेकर पूजा पाठ करते हैं, ये गलत है। तो जो गलत है वही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें असत्य पॉइंट पूछा है। आगे, निम्नलिखित में से सिखों के कौन से गुरु जिन्होंने खालसा पंथ की नींव डाली थी? तो किसने डाली थी? गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, अलवार संतों का मुख्य काव्य संकलन नलियारा दिव्य प्रबंधम किस भाषा में संकलित था? तो कौन सी भाषा में संकलित था? तमिल भाषा में संकलित था। आगे, निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय वंश के शासकों ने मंदिर निर्माण के लिए भूमि अनुदान किया था? तो किसने किया था? चोल शासकों ने किया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला लिखा है कि 23वां वीर शैव परंपरा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बसवन्ना ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंगायत समुदाय के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं सही है? अच्छा, वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे, सही है। इनका विश्वास था कि मृत्यु उपरांत भगवान शिव में लीन हो जाना, ये भी सही है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन ये नहीं करते थे, तो यानी कि ग पॉइंट यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला लिखा है, वीर शैव परंपरा के अनुयायी किस नाम से जाने जाते थे? तो जो वीर शैव है वो किस नाम से जाने जाते थे? तो ये एक तरीके से देखा जाए तो अलवार, नैनार, सूफी, लिंगायत के रूप से जाने जाते थे। अगला लिखा है कि वीर शैव परंपरा आंदोलन में शामिल लोगों ने किस भाषा में रचना की थी? कौन सी भाषा में इन्होंने रचना की थी? इन्होंने कन्नड़ भाषा में रचना किया था। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, यहूदी धर्म स्थानों को अनुदान दिया है? कौन सा ऐसा शासक था? तो अकबर ने इस चीज को दिया था। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी इसका आंसर आपको नीचे दिया भी है, आप चाहो तो इसमें से भी कर सकते हो। इसका आपको पीडीएफ लेना है, तो जैसा कि आपको पता है 7011912793 पे मैसेज करके आपको चीजें मिल सकती है। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको बतानी थी। बाकी प्रैक्टिस आपकी हो गई है, एक बार दो बार प्रैक्टिस कीजिए, चीजें याद हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।